ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बात करते हैं नेशनल न्यूज़ की। सबसे पहले देखते हैं पीएम मोदी का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साला तकरीब में हिस्सा लेने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के 100 साल होने पर मुनक़्क़द की गई एक तकरीब में शिरकत की। ये पहला मौका है जब 50 सालों से भी ज़्यादा टाइम के बाद कोई वज़ीर आज़म AMU के प्रोग्राम में शिरकत कर रहा है। इससे पहले 1964 में उस वक्त के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने AMU की तक़सीम असनाद की तक़रीब से खिताब किया था। वज़ीर आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए AMU की 100 साला तक़रीब से खिताब किया और कई अहम बातें कहीं। मोदी ने कोरोना बहरान के दौरान AMU की जानिब से समाज की मदद की तारीफ़ करते हुए इसे बेमिसाल करार दिया। वहीं PM मोदी ने सर सैयद अहमद ख़ान का जिक्र करते हुए उनका पैगाम सुनाया, जिसमें कहा गया है कि हर किसी की खिदमत करें, चाहे उसका मजहब या तबका कुछ भी हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरी आइन से हासिल शुदा हुकूक़ के हवाले से सब बेफिक्र रहें। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा नारा है। मोदी के मुताबिक जो देश का है वो हर देशवासी का है। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र इसका मूल आधार है। देश की नीयत और नीतियों में यही संकल्प झलकता है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। ये विविधता AMU कैसे और AMU जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं, देश की भी ताकत है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, न ही इसे कमजोर पड़ने देना है। AMU के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे, हमें मिलकर इसके लिए काम करना है। सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि 2 दिन पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जानिब से किसान तंजीमों को एक लेटर भेजा गया था। सरकार खुले मन से किसान तंजीमों से बात करना चाहती है। अगर किसान बात करना चाहते हैं तो एक तारीख तय करके हमें बताएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये बात किसान तंजीमों को बताई गई थी। सरकार की नीयत साफ है, हम पूरी मजबूती के साथ नए क़वानीन का फ़ायदा सबके सामने रख रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के सरबराह सुखबीर सिंह बादल ने मरकज़ की मोदी सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि वो किसानों को बदनाम करने की कोशिश के तहत बातचीत का ढोंग कर रहे हैं ताकि ये सोच बनाई जा सके कि वो सही हैं और किसान गलत हैं। सुखबीर सिंह बादल ने शहीदी जोर मेले के मौके पर गुरुद्वारा कंटलगढ़ साहब में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के बाद कहा कि मोदी सरकार बातचीत की शुरुआत करके किसानों को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को इमरजेंसी पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए और इन क़वानीन को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में आखिरी फैसला लोगों का होता है। बता दें कि इससे पहले सुखबीर सिंह बादल ने किसान आंदोलन और ज़राई क़वानीन को लेकर BJP को ही टुकड़े टुकड़े गैंग करार दिया था। उन्होंने कहा था कि BJP ने पहले हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दिया और अब सिखों और हिंदुओं को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग सही मैंने ते असली टुकड़े टुकड़े गैंग BJP है। पहले हिंदू ते मुसलमान के रिश्ते टुकड़े टुकड़े किते, हुण जान के प्रचार कर रहे हैं कि हिंदू ते सिख विच पाड़ पाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के बाद पैदा हुए तनाव के दरमियान राहत भरी खबर ये सामने आई है कि भारत में जुलाई के बाद पहली मरतबा कोविड-19 के एक दिन में सबसे कम केसेस रिकॉर्ड किए गए। हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 19,556 नए केसेस सामने आए हैं। इससे पहले 2 जुलाई को 20,000 से कम नए केसेस सामने आए थे। वहीं कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर
46,111 हो गई है। कोरोना के नए टाइप को देखते हुए मुंबई समेत कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में कर्फ्यू की खिलाफवर्जी करने पर मारूफ क्रिकेटर सुरेश रैना, सिंगर गुरु रंधावा समेत कई सेलिब्रिटी के अरेस्ट किए जाने और रिहा किए जाने की खबर सामने आई है। दरअसल नाइट कर्फ्यू के दौरान मुंबई एयरपोर्ट के पास वाक़ ड्रैगन फ्लाई नाम के एक पब में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान 34 लोगों के खिलाफ कोरोना गाइडलाइंस पर अमल न करते हुए केस दर्ज किया गया। बाद में खबर सामने आई कि गिरफ्तार किए गए 34 लोगों में कई सेलिब्रिटी भी थे। इनमें क्रिकेटर सुरेश रैना, सिंगर गुरु रंधावा और सुजैन खान का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। बताया गया कि जिस वक्त पुलिस ने पब पर छापा मारा, सुरेश रैना को छोड़कर करीब तमाम ही सेलिब्रिटी पब के पिछले दरवाजे से भाग गए थे। रियासत में माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशन को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रेसिडेंशियल स्कूलों की तादाद बढ़ाई जा रही है। आज भी हैदराबाद के इलाके इब्राहिम बाग तारामती के पास तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल फॉर बॉयज़ की नई इमारत के तामीरी कामों का आज सदर मजलिस और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने संग बुनियाद रखा। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्का असम्बली कारवान के इब्राहिम बाग वनमोर नगर तारामती में तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल फॉर बॉयज़ की इमारत का संग बुनियाद रखा। बता दें कि 20 करोड़ रुपए की लागत से तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल की इमारत की तामीर अमल में लाई जा रही है। इस तकरीब में रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिद्दीन, मुतल्लिका ओहदेदारों, कारवान डिवीज़न के 9 मुंतखबा कारपोरेटर स्वामी यादव, नानल नगर डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, 9 मुंतखबा कारपोरेटर गोलकुंडा मोहम्मद फरीद, नुमाइंदा कारपोरेटर लंगर हाउस वजीहुज़्ज़मा सिद्दीकी, नुमाइंदा कारपोरेटर टोली चौकी मोहम्मद फरहान और स्टैंडिंग कारपोरेटर्स अजीज़ खान पठान, राजेंद्र यादव के अलावा दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इस दौरान सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व दीगर की गुलपोशी की गई। असदुद्दीन अवैसी ने इमारत के प्लान और तामीराती अमल के मुतालिक ओहदेदारों से तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। वाज़ेह रहे कि कायद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अक़लियतों को मेयारी तालीम के जेवर से आरास्ता करवाने के लिए रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कुवैत ने भी तमाम बिजनेस फ्लाइट्स पर लगा दी पाबंदी, जमीनी और समंदरी बॉर्डर्स कर दिए सील, यूके को किया खतरनाक कंट्रीज की लिस्ट में शामिल। यूके में कोरोना वायरस के नए टाइप से लोगों में खौफ, WHO ने कहा नई लहर कोई ज्यादा खतरनाक टाइप नहीं, वक्त के साथ शक्ल बदल लेता है वायरस। इस्लामी ममालिक के नए कॉरिडोर से मिडल ईस्ट में बदल रहे हैं हालात, सऊदी रोल हो गया कम, अब तुर्की से ईरान और पाकिस्तान कार्गो ट्रेन की होगी शुरुआत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर मुनक़दा तकरीब में PM मोदी ने की शिरकत, कुरान और गीता का किया जिक्र, सर सैयद अहमद खान के पैगाम को किया आम, कहा जो देश का है वो हर देशवासी का है। मोदी सरकार के कभी साथी रहे शिरोमणि अकाली दल ने भी मोदी सरकार पर लगाया किसानों को बदनाम करने का इल्जाम, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग कोई और नहीं बीजेपी ही है, पहले हिंदू मुस्लिम को किया अलग और अब सिख और हिंदुओं में डाल रही है फूट। और मुंबई में नाइट कर्फ्यू के निफाज के साथ ही खिलाफवर्जी पर गिरफ्तारियां हुई शुरू, देर रात एक पब में मारी गई रेड में सुरेश रैना गिरफ्तार और रिहा, गुरु रंधावा और सुजैन खान का नाम भी आया सामने। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर BPN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।